नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है 3 अप्रैल और दिन है बुधवार। तो जी सभी उठ गए हैं और ये देखिए गुड्डू भी लगी हुई है अपने काम पे। गुड्डू ने बिस्तर वगैरह बाहर रख दिया है, मैं उन्हें रख के आऊँगा ऊपर। और यहाँ पे आंसू भाभी जी की हो रही है आज तबीयत खराब। और ये देखिए दोस्तों, आंसू भाभी जी की हो रही है आज तबीयत खराब। क्या हुआ भाभी जी? मेरा तो कल से ही हो रहा। मुझे कल मेरा बीपी बढ़ गया था बहुत ज्यादा। असल में कल डॉक्टर के भी गए थे। 180 था बीपी। 180 बीपी। आज बस उठा नहीं जा रहा। 180 बीपी बहुत ज़्यादा हुए तो तब बिल्कुल भी आराम नहीं है। नहीं, वैसे तो ठीक हूँ, बस आज उठा नहीं जा रहा। बस कमजोरी आ गई ज्यादा। कोई नहीं, आराम करो और पानी पियो। नारियल पानी ले आऊँ मैं? हाँ, नारियल पानी मंगाना पड़ा। आज ले आऊँगा नारियल पानी। और ईशु ईशु तेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। ईशु को आ रही है आज नींद। देख चल 10 बज गए सुबह के, खड़ी हो। और अरविंद भाई कर रहे हैं पूजा। और यहाँ पे दूध आया था अभी, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और मैं ले आया हूँ ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। आज का नाश्ता यही होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और 9 बजने वाले। आज है आंसू की तबीयत ख़राब और वो उठी नहीं, लेटी हुई है। रात उसका बीपी रात का 9 साढ़े 9 बजे से लगभग 180 था। और जो हमारे पास मशीन है ना, हमारे पास बीपी चेक करने की, उसमें बिल्कुल नॉर्मल आ रहा। 130 137 35 इतना आ रहा था। 2-3 बार चेक करा तो हम उसके चक्कर में मैं कहा कुछ और हो रहा, दिखे कुछ और हो रहा। मैं कहा चल तू एक बार डॉक्टर का ही चल। मैं डॉक्टर का लेके गया था इसके इस हमारे दुकान के पास में ही है एक डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर है भाई। और उन्होंने जाके बीपी चेक करा। सबसे पहले बीपी चेक करे डॉक्टर और बीपी देखा 180 है। हम हैरान रह गए, यार हमारी मशीन तो इतना बता रही थी। फिर दिमाग में आया हो सके मशीन में गड़बड़ हो। तो 180 बीपी था इसका रात। हेलो आंसू। तो दवाई तो उसने दे दी थी, एक इंजेक्शन लगाया था कि भाई दवाई से नहीं, इंजेक्शन तक एकदम कंट्रोल हो जाएगा, बीपी ज़्यादा है। तो इंजेक्शन लगाया था उन्होंने। कैसी है अब जो तबीयत? वो तो है नहीं, बीपी की दिक्कत तो लग नहीं रही, बस कमजोरी आ रही जो है। नींद की दवा दी थी ना उसने, तो वो ज़्यादा असर कर रही तुझे? नहीं, नींद तो नहीं आ रही, बस उठा ही नहीं जा रहा। वीकनेस हो गई बहुत ज्यादा। हाँ, वीकनेस तो आवेगी है जब बीपी तेज हो जाना और वो बिल्कुल नॉर्मल हो है। तो एकदम ऐसा हो जा शरीर जैसे कि कुछ बहुत भारी काम करके थक के जब लेट रहे हो, ऐसा हो रहा ना। लग रहा जाना, ये हाथ भी नहीं उठ रहा। मेरे तो ऐसा मन कर रहा ना बोलना ना खाना कुछ ना, बस पड़ी रहो चुपचाप। चल तेरा आज रेस्ट है। खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी और इसकी है, कन्हैया की। वैसे तो इंदो का फोन आया था अभी अभी, शाम भी आया था, सांझ पता लगा होगा उसे, अभी भी आया था। तो इंदो कह रही थी शाम, बताया नहीं तुमने पहले, लेकिन चल वो कह रही थी सुबह के टाइम खाना वो नाश्ता मैं ही भिजवा दूंगी। मैं फिर सोचा, मैं सुबह का टाइम का तो हल्का फुल्का हो, मैं दोपहर के टाइम का बना लिया तू। तो सुबह को तो हम ब्रेड और दूध आ गया, ब्रेड दूध ले लेंगे और दोपहर का खाना हिंदू भिजवा देगी। मैं उसे बताया था, मैं या तो उरे बना लिया आके या फिर वहीं पर बना लेगी, भिजवा देगी बना के। असल में बच्चों का चक्कर पड़ रहा ना, सुबह के टाइम यही टाइम बच्चों का है, यही टाइम नाश्ते पानी का है। मैं चल सुबह को तो हम ब्रेड दूध पी लेंगे, तो दोपहर का पहुँचा दिए। और कन्हैया लग रहा है रसोई में। तो क्या कर रहा भाई? मैं दूध पका रहा जी, दूध आया था अभी और ब्रेड लिया। अच्छा, ब्रेड दिया। चल
ब्रेड लेगा ठीक है, नहीं केला ले लिए, ठीक केला भी रखा। केला भी। हाँ, और जी बच्चे भी जनाने की तैयारी में। ये क्या है ड्रामा? ये मुझे आज मिला कहीं से, पता नहीं किसका होगा। ये जब तेरी मम्मी डॉक्टरी सीख रही थी, क्या कर रही थी वो, पता नहीं। अच्छा डीएलएड। जब कहा है दिख के यो पैंट है इसके नीचे की यार। हाँ वो तो मुझे पता है। हाँ, मम्मा ये तो ये कौन है? बच्चे भी नहाने धोने की तैयारी कर रहे हैं। पूजा पाठ मेरी होगी, पूजा करने के बाद मैंने या कान्हा जी को नवा देगी नहाने के बाद ईशु, और ब्रेकफास्ट हो गया तैयार। फिर मेरा ऑफिस टाइम होने वाला, ऑफिस में जाऊंगा। और एक नई चीज़ दिखा दूँ जी तुम्हें, यह छोटी सी बच्ची है, यह उठ गई थी बहुत पहले, और जब देखी न अपनी मम्मी को पड़ी हुई, अरे भाई एक फिर एक थोड़ी सी देर, बस थोड़ी सी देर है। मुझे आपके पास ही सोना है। हाँ, आपके पास ही सोना, थोड़ी सी देर बस। जब छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी हो ना। बिल्कुल ऐसी हो जाती तो 2 महीने की। हाँ। नहीं मेरे पास पड़ा है या कोली भर गई। चल उठ जा बेटा, ईशो खड़ी हो तावड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, ईशु सेक रही है अपने लिए ब्रेड। रख तो उस पे, रखेगी तभी तो सिकेगी। और ये थोड़ी सी तेज कर दे। लगा देगी, दिखाइए। तेरी चिपके आ रही है तो। तो जी यहाँ पे दूध हो गए है गर्म, और गुड्डू डाल रही है कप में। इसको साइड करो। देखो आपका ये है खांड का, ठीक है, और ये मेरा यीशु का और मम्मा का चीनी का। ठीक है। ये मेरा खांड वाला है जी, हाँ जी। और ये चीनी वाले दूध हैं। ठीक है। ये दोनों ब्रेड्स में क्योंकि वो मैं हाँ ठीक है। हाँ भाई, जो इसकी सेकी हुई ब्रेड है वो इसको देना। ठीक है, आजा। अरे चलो आप ले लो अपना ये। ले लेंगे, कोई नहीं। लो जी, करो नाश्ता। तो देखिए जी, गुड्डू लगी हुई है साफ़ सफाई करने में। और देखिए जब बीमार हो जाते हैं, जब पता चलता है काम का, और बच्चे कितनी हेल्प करते हैं। देखो वैसे हम ठीक है, करो ना करो, लेकिन बच्चों को भी पता लग जाता है कि मम्मा आज बीमार है तो फिर हमें करना है। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से, बल्कि ये रोज़ बेडशीट नहीं झाड़ती, कह देती है कि मम्मा आप झाड़ दो, सामान वगैरह सारा साफ़ कर देती है। लेकिन आज देखिए जब बच्चों के ऊपर कुछ काम की जिम्मेदारी पड़ती है तो वे खुद ब खुद करना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए बेटियों का बहुत बड़ा सहारा होता है मेरे हिसाब से। और लड़कियां तो देखिए सारा काम करना शुरू कर देती है, भले ही उन्हें सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन जब कब मैं को सीख जाती हैं ये भी नहीं पता चलता, और सारा काम वो धीरे धीरे कर रही है। ईशु ने भी किया जितना भी हुआ, लेकिन बाकी सारा गुड्डू ने किया। सारी बेडशीट वगैरह झाड़ के, सामान उठा के पूरा घर देखिए सेट कर दिया। फ्रेंड्स हो गया है लंच टाइम और मौसी जी आई थी, उन्होंने खाना बना लिया है।
अब दीदी लगा रही है खाना और उन्होंने लस्सी भी तैयार कर दी थी। दीदी आप क्या बनाया है? भिंडी बनाई है और रोटी बना दी और मैंने लस्सी बना दी, तैयार कर दी। बस अब मैं सबको दे दूंगी खाना। और मम्मा भी अभी लेटी है। मम्मा अब कैसी है तबीयत? सुबह से तो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन जब खड़ी होती हूँ चक्कर आते हैं। आपके भी हो जाएगा धीरे धीरे। बस तुम भी खा लो, मैं भी खा लूँगी। थोड़ा सा और ठीक शाम तक हो जाऊंगी। है कल से, जैसा कल ज़्यादा दिक्कत थी, आज तो पेन तो नहीं है, लेकिन बस चक्कर आ रहे हैं। मन कर रहा आँख मीच का पड़ी रहो आराम से। मन कर रहा। सो अब हम कर लेंगे नाश्ता, सॉरी लंच। अब है देखिए जी शाम का टाइम, और यहाँ अब शाम के टाइम मुझे थोड़ा सा फुर्सत सी मिली थी, तो मैं आ गई थी किचन में। बल्कि इसके पापा और गुड्डू दोनों ना कर रहे थे कि मम्मा मत करना, और ये भी कहते कि तू मत करना, मैं कर लूँगा, शाम को फ्री हो जाऊँगा। तो असल में क्या हुआ, गुड्डू तो चली गई थी ट्यूशन 4 बजे से, मतलब दोपहर का 3:30 बजे चली गई थी वो, और बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े थे। तो मैंने सोचा चलो अभी मुझे फुर्सत सी है थोड़ी सी, मैं कर लेती हूँ। और इंदु आई थी, दोपहर का खाना बनाया था इंदु ने करके, तो वही चली जाती। लेकिन क्या हुआ, जब वो खाना बना रही थी तो बीच में ही कृष्णा की मैम का फ़ोन आ गया था। कृष्णा की गाड़ी आ गई थी। इंदु को पहले पता था कि वो लेट आएगी, लेकिन वो जल्दी आ गई थी। फिर उनको इसीलिए जाना पड़ा, क्योंकि घर में कोई नहीं था कृष्णा को लेने के लिए। इसी वजह से फिर अचानक से उनको जाना पड़ा था। खाना उन्होंने बना दिया था, इंदु जो खाना दोपहर का वो बना के गई थी। तो फिर वो कह भी रही थी कि मैं शाम को आ जाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, अगर मेरे से हुआ तो ठीक है, नहीं फिर मैं आंटी को बोल दूँगी, आंटी कर देगी। और आंटी काफ़ी हेल्प करती है, ऐसा नहीं है। जब मुझे कुछ दिक्कत हो जाती है जब, तो वे कर देती हैं। सुबह भी बर्तन वगैरह किचन साफ़ करना उन्होंने किया। किचन तो खैर गुड्डू ने कर ली थी, बर्तन वगैरह तो सारे ही किए, बाकी कर देती हैं। अगर मुझे लग रहा कि मुझे ज़रूरत है मैं उनको बोल देती हूँ। तो अब फिर मुझे लगा कि नहीं चलो, पड़ी तो थी मैं, नींद भी नहीं मुझे आ रही थी। फिर मैंने सोचा चलो उठ के, जब काम पड़ा रहता है तो देख के भी वो होता है। गुड्डू थी नहीं यहाँ पे, गुड्डू गई हुई थी ट्यूशन। तो मैंने सोचा चलो मैं ये बर्तन वगैरह सारे ऐसे ही पड़े थे, मैं कल आओ मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कर लिए थे बर्तन सारे साफ। बल्कि इसके पापा तो बहुत गुस्सा कर रहे थे कि रहने दे तू, मैं कर लूँगा अपने आप, फिर चक्कर आ जाएंगे। फिर वही है, जब थोड़ा सा आदमी में हिम्मत सी होती है तो लगता ही है कि हाँ हम कर लेंगे काम, कोई बात नहीं। और बच्चे करते हैं, देखे भी नहीं जाते जी। सुबह से तो ये कर ही रहे दोनों, और इसके पापा भी और बच्चे भी सारे ही लग रहे थे। और बस फिर मैं शाम के टाइम अब उधर से आए थे कुछ कपड़े, बच्चों की ड्रेस वगैरह, क्योंकि अभी उन्होंने रूही, पीयू ने, कृष्णा ने, उनका स्कूल चेंज हो गया ना, तो वो सारी ड्रेसेज इधर आ गई। मैंने ही मंगाई थी, मैंने कहा जो इस ईशू के काम आएगी आ जाएगी, वरना तो मैं सारी स्कूल में दे दूँगी। क्योंकि मैम बोलती है कि अगर आपके पास ड्रेस है या फिर बुक्स वगैरह, वो सारी आप डोनेट कर सकते हो, क्योंकि किसी बच्चों को दी जाएगी, ऐसी ज़रूरत हो जिन्हें, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते ख़रीदना। और फिर नई नई ड्रेस थी, ये भी नहीं है। तो मैं देख रही हूँ कि कौन सी सही है, कौन सी देने की और कौन सी नहीं। कुछ इशू की भी थी एक्स्ट्रा जो छोटी हो गई है, तो मैं वो भी सोच रही थी कि मैं देख रही ठीक सी इनमें से निकाल के बांध दूँगी, वो फिर मैं स्कूल में भेज दूँगी। मैडम से मैंने बात कर ली थी, तो मैम बोल रही थी कि भिजवा देना आप, और मैं देख लूँगी। तो यहाँ पे इशू भी लग रही है देखिए देखने में। और 1-2 जो रूही की ड्रेस है वो आ जाएगी इशू को, वो मैंने रख दिया उठा के। जो पीयू वाली है वो नेक्स्ट ईयर उसको आ जाएगी। मगर अपने ही तो कपड़े क्या है, मुझे तो इन चीज़ों का नहीं है भाई, अपने बहन भाई हैं आपस में पहन लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े सेट कर दिए। और ईशू को सुबह स्कूल जाना, उसके लिए भी ड्रेस वगैरह लगा के रख दी, उसके जूते भी रख दिए। जूते बल्कि उसको पीयू के ही आएंगे, उसके ख़राब हो रहे थे, पीयू के ठीक थे, मगर चलो ये चल जाएंगे। तो वो सारी ड्रेस वगैरह मैंने उसकी तैयार करा दी। ये वीडियो कल की है, मतलब कि वेडनेसडे की। आज थर्सडे को मैं वॉइस ओवर कर रही। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, ज़्यादा तो नहीं कह सकती लेकिन ठीक है, कल से बहुत ज़्यादा। और ये मतलब बुधवार की है वीडियो। और यहाँ पे देखिए शाम का खाना गुड्डू ने बनाना शुरू कर दिया। मैं तो लेट गई थी, फिर ऐसा हो रहा था कि थोड़ा सा जैसा काम किया फिर से थकन सी हो गई थी। और
देखिए जब लेट जाते हैं जब पता लगे। और बीपी तो आपको जैसा बताया गुड्डू के पापा ने, इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं सोच भी नहीं सकती। और डॉक्टर ने भी बोला कि इतना ज़्यादा बीपी बढ़ना मतलब कि एक ऊपर वाला 180 था और नीचे वाला 150, दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। कह रहे थे कि इतने में कुछ भी हो सकता है। तो बस वो सुन के तो मैं भी और इसके पापा भी बहुत घबरा गए थे। और जो दिक्कत थी खैर वो तो बहुत ज़्यादा थी मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन वही है भाई, हम कितना भी कर लो लेकिन जब टाइम ख़राब आता है कुछ नहीं पता चलता। और अब तो सोच के भी डर लगा कि कभी कुछ हो ना जाए, इतनी ज़्यादा वही है। तो अभी मुझे अपने लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला कि अभी इतनी दिक्कत आपको आगे और बढ़ सकती है आपकी, आप अभी से ही अपना ध्यान रखो। तो देखिए रखती भी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं किस वजह से इतनी ज़्यादा जो मतलब डर गई थी मैं भी सुन के एक टाइम। और गुड्डू के पापा तो बहुत वो हो गए थे कि इतना ज़्यादा जब डॉक्टर ने बताया। तो जी देखती हूँ, कोशिश करके धीरे धीरे टाइम लगेगा, क्योंकि बीमारी आ तो एकदम जाती है, जाने में टाइम लगता है। अभी बीपी वगैरह मेरा नॉर्मल है, लेकिन वीकनेस इतनी आ गई एकदम से, जैसा झटका सा नहीं पड़ता वो चीज़ होगी मेरे साथ। तो उससे मेरी बॉडी बिल्कुल वीक होगी। तो अब कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे मैं कवर कर सकूँ और अपना और भी ज़्यादा ध्यान रख सकूँ। तो फ्रेंड्स खाना हमारा हो गया है सबका सारा। बच्चों ने बना दी थी दाल, गुड्डू ने, इसके पापा ने, और फिर मैंने रोटी सेक दी थी। तो बस बर्तन भी कर दिए मैंने धीरे धीरे। गुड्डू ने मेरी हेल्प करा दी है, मैंने मांज दिए, उसने धो दिए। वो भी लगी रही थी सुबह से, फिर वो कोचिंग भी चली गई थी शाम के टाइम। तो फिर आके उसने खाना खुना बनवाया मेरे साथ। और अभी सुबह से थोड़ा है मेरी तबीयत ठीक। सुबह ज़्यादा दिक्कत तो कल ज़्यादा थी, आज तो खैर वीकनेस है, लेकिन आज उठा नहीं जा रहा। कल तो मैंने कोई भी वीडियो शूट ही नहीं करी थी, आज तो इन्होंने की भी जितनी भी हुई, लेकिन कल तो हुई नहीं, कल दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। और अब मुझे पेन वगैरह तो नहीं है, लेकिन वीकनेस बहुत लग रही। और अभी जैसा थोड़ा सा काम किया ना तो थक सी गई हूँ। इसके पापा तो ना भी कर रहे थे, मैं कर लूँगा। फिर ये है देखो ना, काम भी करना अपना वो भी ज़रूरी है। अगर खाने में ही लगेंगे तो फिर काम कब करेंगे, काम भी पूरा टाइम फ्री नहीं होते। तो इसी तरीके से आज का दिन पूरा निकल गया, मिलजुल के सब नहीं कर लिया। और बस अब मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। थोड़ा सा थक सी गई हूँ, अब मैं रेस्ट करूँगी और बस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे, क्योंकि सुबह स्कूल ईशू को भी जाना, गुड्डू का भी पता नहीं, उसका कोई मैसेज वगैरह नहीं आया। ईशू को तो जाना है, कल 4 अप्रैल है, तो कल से स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो न्यू सेशन शुरू हो जाएगा, तो कल से जाएगी। बैग वगैरह लगा लिया बेटा, ईशू बैग कर लिया। ड्रेस वगैरह भी मैंने इसकी रख दी है लगा के, उनका सुबह फिर ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ने की। गुड्डू अभी कह रही कि मम्मा मेरा तो अभी कोई वो नहीं आया मैसेज वगैरह, तो शायद कल वो ना जाए, फिर देखेंगे जैसा भी होगा। तो बस मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।